तो आज की क्लास में हम आपको तुक्का लगाने की दो ट्रिक बताने वाले हैं। ये तुक्का लगाने की दोनों ट्रिक ऐसी ट्रिक होने वाली हैं जिनमें से पहली जो ट्रिक है उसकी बात करें तो वो एक ऐसी ट्रिक है जिसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ ऑप्शन से ही ये पता लगा सकते हैं कि आपका राइट आंसर क्या होगा। ठीक। उसका दूसरी जो ट्रिक होने वाली है वो ऐसी ट्रिक होने वाली है जिसमें आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा, उसमें आपको अच्छे से समझना होगा उस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, तब उसके बाद ही आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप क्वेश्चन के जो ऑप्शन होंगे ना उनसे ही आप आंसर दे सकते हैं दोनों ही ट्रिकों में। ठीक। तो यहाँ पर हम सबसे पहली ट्रिक की बात करें जिसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप ऑप्शन से ही बता सकते हैं कि आपका सही आंसर कौन सा होने वाला है। ठीक। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जब कभी भी आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखते हैं तो आपको वहां पर करना क्या है, या तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग में देखिए या फिर सबसे पहले लास्ट में देखिए। अब आपके पास ये चार ऑप्शन है जिसमें हम सबसे पहले लास्ट में देख लेते हैं। यदि हम लास्ट में देखें तो यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर आपका 2 है और यहाँ पर आपका 2 है। यानी कि जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो कॉमन में से होने वाला है, तो इस ऑप्शन को हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। अब यदि हम सेकंड लास्ट की बात करें तो यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर आपका 5 है, यहाँ पर आपका 5 है और यहाँ पर भी आपका 5 है। यानी कि ये ऑप्शन आपका यहाँ पर भी कैंसिल हो जाता है। इस बार यदि हम स्टार्टिंग में देखें तो यहाँ पर आपका 3 है और यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर आपका 4 है और यहाँ पर आपका 5 है। यानी कि हमारा कॉमन में से देखें तो यहाँ पर ए और बी इन दोनों में आपका कॉमन मिल रहा है, लेकिन आपका सी और डी इन दोनों में कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इन दोनों को हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, तो बी ऑप्शन यानी कि 352 हमारा सही आंसर होने वाला है। तो आपको ये सेकंड ट्रिक में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना देखना है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो आपको अच्छे से पता है कि बड़े वृत्त का आप क्षेत्रफल निकालोगे, फिर उसके बाद छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे, उन दोनों को आपस में माइनस कर दोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। तो इसमें आपका जो फॉर्मूला यूज होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर यदि इस फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पर देखिए आपको जो पाई दिख रहा है, पाई आपका इंटू में लगा हुआ है। जब कभी पाई इस प्रकार से आपको दिखाई देगा तो आपको क्या करना है कि जो ऑप्शन जो होंगे आपके उनको आपको 11 से डिवाइड करके देख लेना है। जो ऑप्शन आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा वो आपका आंसर नहीं होगा। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए यदि हम यहाँ पर बात करें तो 11 पंजे 55 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये ऑप्शन आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। इसके बाद 11 चौक 44 होगा, यहाँ पर आपका 1 बचेगा, तो 12 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। इस ऑप्शन की बात करें तो 11 या 33 होगा, तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा, तो 11 से आपका 13 तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। इसे देखें तो 11 या 33 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 बचेगा और 2 और 2 22 होता है, यानी कि 11 दूनी 22 हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका पूरी तरह से 11 से डिवाइड हो रहा है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा।